मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कारने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए। बहुत परेशान किया है उसने, तुम्हें तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, तुम्हें समाज की नजरों में बदनाम करना चाहा। अब उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेकों षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब बस स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बर्बाद करने का बहुत प्रयास किया है। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता था जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार हो, दुख हो। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी गड्ढे में गिर गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ, लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जहां सिर्फ अंधकार है, दुख है, पछतावा है, मेरे बच्चे, तुम मेरे लाडले हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हें यदि कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने के चाह में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो 888 अंक लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि कब उसे किसी ने बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वहां और कितना नीचे गिर सकता है और तुम में कितना धैर्य है, कितना साहस है, अपनी माता पर कितना विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम जीत गए। जितनी सच्चे तुम्हारी भक्ति है उतना ना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माता उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई। उसके पापों का घड़ भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, किंतु अब वह खुद ही दुनिया की नजरों से गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसके साथी संबंधी अपने सब उसका साथ छोड़ने वाले हैं। उसका बल, उसका अहंकार सब टूटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा है अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसे से दूर जाने वाला है, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह हो उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उसका भी मजाक बनेगा। किंतु तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ थे। वह बिल्कुल अकेला होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। वह अकेले ही अपने कर्म का फल भोगे। मेरे बच्चे, अब उसे मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। उसने जो किया तुम्हारे साथ उसे भोगना ही होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तुम शांत, सरल और खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम रे जैसा हृदय सबके पास नहीं होता। इसलिए तो मैं तुम्हें हर समय अपनी दृष्टि में रखती हूँ, तुमसे अथाह प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी अपनी माता से प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
तुम्हारे परिवार में कुछ उपद्रव मचा हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं है, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। वह प्रतिदिन अपनी चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता खुशी तुम्हारे शत्रुओं से देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे घर के ही एक स्त्री के माध्यम से वह तुम्हारे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ कोई पहली बार नहीं है। लंबे समय से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जब भी खुशियां आती हैं, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है, तो तुम्हारा शत्रु अपनी चाल चलकर तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी बुरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उस स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा जानता है। कई बार लोगों ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य को भड़काने की कोशिश भी की है, किंतु उनकी हर कोशिश बेकार गई है। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उस स्त्री के माध्यम से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे परिवार में विश्व घोल रहे हैं। किंतु अब तुम चिंता मत करो, कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारे परिवार की मुस्कुराहट छीन नहीं सकता। कुछ समय के लिए बात विवाद हो सकता है, परंतु तुम्हारे परिवार में इतना प्रेम है, समान है कि कोई चाह कर भी तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, वह स्त्री भी अपने परिवार के हर सदस्य से बेहद प्रेम करती है, परंतु कुछ समय के लिए वह तुम्हारे शत्रुओं के बहकावे में आ गई थी, किंतु अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वह जान चुकी है कि उसके परिवार में अशांति फैलाने के लिए लोग उसका ही उपयोग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परिवार की वही स्त्री तुम्हारे शत्रुओं को उल्टा उन्हीं के जाल में फंसाएगी। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता है, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, परिवार का कोई एक सदस्य यदि धार्मिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और इसी कारण अथक प्रयासों के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। मेरे बच्चे, आज गहरा रहस्य जान मान लो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है, परंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है तुम्हारे लिए, क्योंकि यह तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसे तुम आज तक नहीं जान पाए। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि तुम कितना भी सबके साथ अच्छा करो, परंतु सबको केवल तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई तो सब अनदेखा कर देते हैं। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों में भी सदा तुम्हें कष्ट नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, कभी कभी बहुत शांत रहते हो, तो कभी बेवजह अशांत हो जाते हो, कभी कभी तुम आपे से बाहर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो। यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुमने पहले कभी किए थे, परंतु अब भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। केवल एक गलती तुम सुधार नहीं पा रहे हो
और वही गलती तुम्हारे सरल मन में नकारात्मक का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है इसी चीज को समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश का केवल एक ही उद्देश्य तुम्हें अपने कुछ भूलों से अवगत कराने का है। तुम्हें भूलों से अवगत करवाकर तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बाहर निकालने का है। मेरे बातों को शांत मन से समझो, तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने का प्रयास करना समय आ गया है। अब वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम किए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में तुम्हारी जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय के बीच में तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होने वाला है जो तुम्हारी जीवन को एक नई दिशा दे देगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर ल है, किंतु मनुष्य रूप में है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगी। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। धन की वजह से तुम्हारे जीवन में जो बधाई आती है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अदृश्य काली शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थी, वह सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को सुखद बनाता है। जैसे ही ईश्वर तुल्य फरिश्ते का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, बदलाव तुम्हें अपने भीतर और प्राकृतिक में दोनों जगह नजर आएंगे। प्राकृतिक में बहारों की धुन जाएगी, मन भी खुशियां से तुम झूम उठेंगे। इस बदलाव को प्राकृतिक में होते हुए अनुभव कर पाओगे। प्राकृतिक 7 रंगों में बिछड़ जाएगा। तुम्हारा मन उत्सुकता से भर उठेगा और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे समक्ष होगा। वह सारी चीजें कतार में होना संकेत है कि उसका आगमन हो चुका है। खुशियों के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने बाहें फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बदलाव सब बदल देगा। मेरे बच्चे, नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हें घेरे। तुम्हें खुद भी तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेर चली जा रही है। पर मेरे बच्चे, हमें याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे तुम्हारी खुशियों को दूर करने का, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का। पर यह नामुमकिन तो नहीं है मेरे बच्चे। यह संभव है जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो। अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की जरूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज को ध्यान से समझकर यह अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो। आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, 100 का यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारा उत्साह लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हारी सोच में भी बहुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हें बहुत पैसा कमाना है मेरे बच्चे, इसीलिए तुम अभी बहुत कुछ सोच रहे हो, कान ढूंढने की या कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे। यह पोर्टल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बड़े से बड़े सपने पूरे करेगा मेरे बच्चे। तुम इतना व्यस्त रहने वाले हो कि तुम्हारे पास मुझसे प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं होगा। पर उस बात से निराश मत होना कि माता मुझे क्षमा करना,
अपने काम के चक्कर में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है मुझे कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझसे नाराज मत होना माता, तुम खुश हो। यही तुम्हारी माता के लिए सबसे बड़ी खुशी है मेरे बच्चे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मुझे याद न करे। सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं है, तुम तो अच्छे वक्त का सोच कर रो देते हो। माता, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में हूं मैं। जरूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर माथा टेको तभी मेरी पूजा होगी। तुम मुझे दिल से याद कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूंगी जब तक तुम दिल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओ। अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो कि मैं बड़ा हूँ, मैं यह हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ही सही हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर वो मैं नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरा बच्चा रो लेगा, मौत आ जाए, लेकिन वह किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए अगर तुम अपनी माता को याद नहीं करोगे, तब भी हमेशा याद रखना